जब आप सुबह उठकर अगर टीवी ऑन करते हो तो कुछ अच्छा देखने को मिलता था। कभी कुछ भजन कीर्तन दिख जाता था, कभी चित्रहार दिख जाता था, कभी कोई शास्त्रीय संगीत का प्रोग्राम दिख जाता था। आज की तारीख में पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो आज की तारीख में हाल ये हो गया है कि सुबह उठकर अगर आप टीवी ऑन करो तो केवल एक खबर आती है, फला फला विपक्षी नेता के ऊपर ईडी या सीबीआई ने रेड कर डाली। ये हर दिन का मामला है। हर दिन सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे होते नहीं है कि ये खबर रन करना शुरू हो जाती है कि 10 जगहों पे आज ईडी की रेड हो गई, 12 जगहों पे ईडी की रेड हो गई। शाम को आप काम से वापस आते हो तो क्या, जब टीवी ऑन करते हो तो क्या सुनने को मिलता है? उस सुबह वाली रेड अभी भी जारी है। 14 घंटे बीत गए, ईडी के अफसर रेड कर रहे हैं, रेड पे रेड कर रहे हैं, अभी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पाए हैं इन्होंने। दोस्तों, कल कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ हुआ। आप सबको पता है कि कल कई जगहों पर ईडी ने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग और नेताओं के घर पर रेड लगाई। हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी के यहां रेड लगाई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार जी, उनके घर पर भी रेड लगाई। ये दोनों रेड 14-14, 16-16 घंटे चली। तो वाजिब है, देश की जनता ये जानना चाह रही होगी कि क्या बरामद हुआ, क्या बरामद हुआ, आपको क्या मिला? सोना मिला, चांदी मिला, कुछ पैसे मिले, कैश के जो होते हैं, ईडी दिखाता है कि कैश की इतनी सारी कैश और सूटकेस और ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या फला फला मिला। दोस्तों, ये आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कल 14 या 16 घंटे तक लगभग ये जो रेड चली, उसके बाद ईडी को एक नई चवन्नी का कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई रिकवरी हुई, ना कोई पैसा मिला, ना कोई ज्वेलरी मिली, कुछ नहीं मिला। लेकिन इससे भी बड़ी चौंका देने वाली जो चीज है वो है कि इस 14 या 16 घंटे जो रेड चली, वो रेड ही नहीं थी। रेड किसे कहते हैं आप? रेड आप उसको कहते हैं कि कोई भी विभाग, कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अपनी पूरी तैयारी करके आती है, पूरी इंटेलिजेंस के साथ आती है, उसको साफ पता है कि फला फला व्यक्ति के पास मुझे ये 10 चीजें मिलने वाली है। कल की जो रेड हुई, इसमें आप ये सुन लीजिए कितने लोग आए थे। 23 अफसर ईडी के और लोकल पुलिस के पहुंचे थे विभव कुमार जी के यहां। 23 अफसर सुबह 6:30 बजे पहुंच गए थे, शाम के 8:30-9 बजे तक रहे थे। और इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान वो केवल और केवल उनके घर पर जाकर बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। कोई भी पूछताछ नहीं हुई, कोई भी पेपर खंगाले नहीं गए, कोशिश भी नहीं की गई कि नहीं चलिए हम सारा घर इधर का उधर कर देते हैं, पलंग में से पता नहीं क्या निकलेगा, कहां से क्या निकलेगा। कोई चीज, ना कोई मेहनत हुई, ना कोई पूछताछ हुई, ना कोई पेपर की रिकवरी हुई। अंत पंत में केवल और केवल वो 3 मोबाइल फोन जो उनके और उनके परिवार के थे और उनके दो गूगल अकाउंट्स के जो ईमेल का डम था वो लेके चले गए। सवाल उठता है कि ईडी क्या सोच के आई थी, किस चीज के लिए रेड करने आई थी? तो जब ईडी की टीम वहां पर पहुंची, हमारे वकीलों ने भी कोशिश करी ईडी से जानने की कि भैया किस मामले में आप पहुंचे हो यहां पर। वहां पर जिनके यहां रेड लगी उन्होंने भी पूछा कि ठीक है, आपका स्वागत है, हम पूरी तरह से आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन बता तो दीजिए कि किस मामले में आप यहां पर आए हो, किस मामले संबंधित आप ये रेड कर रहे हो। ईडी के अफसरों को कोई अता पता नहीं था कि किस मैटर में उनको ये रेड करी है उन्होंने। 14 घंटे बीत जाते हैं, 16 घंटे बीत जाते हैं, रेड खत्म हो जाती है। उसके बाद भी जिसके यहां रेड लगी उसको बताया नहीं जाता है कि आपको किस मैटर में हमने रेड लगाई है। क्या ये दिल्ली का फर्जी शराब घोटाले के मैटर में रेड लगाई है या किसी और मैटर में रेड लगाई है?
और ऐसे ही ईडी की पूरी टीम वापस चली जाती है। किस मैटर में रेड लगाई है, किस एफआईआर या ईडी के अंदर जिसे ईसीआईआर कहते हैं उसका क्या नंबर है, उसका कोई जिक्र नहीं है। ना पंचनामे में जिक्र है, ना ओरली या वर्बली इनको बताया गया है। तो सवाल ये बहुत गंभीर खड़ा होता है कि ये देश में ईडी के रेड करने का प्रोटोकॉल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है। देश की सबसे ताकतवर एजेंसी है ईडी। ईडी के बाद आती है सीबीआई, आईटी। ये तमाम जितनी एजेंसीज हैं इनमें एक प्रोटोकॉल होता है। जब आप किसी के घर रेड करने जाते हो तो एक फाइल बनती है, इसमें लिखा जाता है कि इंटेलिजेंस क्या मिली, हमें कहां से मिली, क्यों हमें इस पे रेड करना चाहिए। उच्च अधिकारी फिर उस फाइल पे अपनी दस्तखत करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है और फिर रेड होती है। मैं आपको एक और चीज बता दूं जो आप सुन के आप चौंक जाएंगे। ईडी की प्लानिंग इस हिसाब थी कि सुबह जब वो रेड करने गए विभव कुमार जी के घर पे तो पता चला वो तो उनका घर ही नहीं है, पुराने घर पे चले गए। वहां पे जाके पता चला कि ये तो इनका घर ही नहीं है, कहीं और रहते हैं। तो फिर जाके जहां पे सही जगह पे रहते हैं वहां पे जाके इन्होंने रेड मारी। दोस्तों, ये दिखाता है कि आज जिस हिसाब से ईडी काम कर रहा है, जिस हिसाब से ईडी प्लानिंग कर रहा है, उसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं दिख रहा। केवल और केवल अपने राजनीतिक आकाओं के दिशा निर्देश के ऊपर ईडी ये तय कर रहा है कि आज किस विपक्षी नेता को उठाना है, आज किस विपक्षी नेता के ऊपर रेड करनी है। और ये केवल ईडी का मैटर नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि ईडी ये क्यों कर रहा है। ईडी इसीलिए कर रहा है क्योंकि सुबह से शाम तक मीडिया दिखाता रहे कि देखो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर रेड जारी है, 10 घंटे बीत गए, 14 घंटे बीत गए, 18 घंटे बीत गए। केवल और केवल मीडिया में एक सेंसेशन खड़ा करना है। ये तो ईडी की बात हो गई। पिछले कुछ दिनों में आपने ये दृश्य दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के साथ भी देखा। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के दर्जनों सीनियर अफसर, एसीपी लेवल के अफसर पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पर और 5 घंटे मुख्यमंत्री आवास पर खड़े रहते हैं, मीडिया को लेके जाते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं कि जब तक हम मुख्यमंत्री जी को हाथ में एक नोटिस नहीं थमाएंगे हम यहां से नहीं जाएंगे। किसने अधिकार दिया आपको? हमने सीधा सवाल पूछा उनसे, किस अधिकार के तहत आप ये कह रहे हो कि क्या ये कोई एफआईआर है, क्या कुछ ऐसी धारा है कि नहीं आपने इसको मुख्यमंत्री के हाथ में थमाना है, मुख्यमंत्री दिल्ली के सारा काम छोड़ के केवल ये समन्स या नोटिस रिसीव करने में आ जाए? कोई एफआईआर नहीं था, कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं थी, कोई समन्स नहीं था, ना कोई आईपीसी की धारा, ना कोई सीआरपीसी की धारा। कोरी चिट्ठी पे एक नोटिस था और केवल मीडिया में यह चलाने के लिए कि क्राइम ब्रांच पहुंच गया है अरविंद केजरीवाल के घर पर। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 5 घंटे बीत गए, क्राइम ब्रांच के लोग पहुंचे हुए अरविंद केजरीवाल के घर पर। दुख होता है आज कि इतनी ताकतवर एजेंसी जिसमें इतने ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग अफसर यह सपना लेके आते हैं कि इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में हम आएंगे तो देश का भला करेंगे, देश से टेररिज्म भगाएंगे, नारकोटिक्स के मामले सॉल्व करेंगे, मर्डर और किडनैपिंग के मामले सॉल्व करेंगे। आज भाजपा ने इन एजेंसियों का यह हाल बना रखा है कि सुबह से शाम केवल कैसे प्राइम टाइम हम इकट्ठा करें और राजनीतिक विपक्षों को कैसे उनकी छवि खराब करें, उसी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बड़े दुख की बात है। सवाल जरूर पैदा होता है कि ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका भी जवाब बहुत बहुत साफ है, स्पष्ट होता जा रहा है। पिछले 2 सालों से कथित शराब घोटाले में जो 1000 के करीब रेड हो चुकी है, जहां पे एक चवन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई है, एक ठोस सबूत आपको नहीं मिल रहा, और अभी भी रेड होते जा रही है। और रेड कैसे होते जा रही है कि अंदर जाके अब तो कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है कि सवाल जवाब हो। इससे साफ होता है कि यहां पे कोई घोटाले की जांच करने की आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की छवि खराब करना है। आपकी मंशा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को खत्म कर देना है। मोदी जी और भाजपा बखूबी जानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मोदी जी का सामना कोई भी कर पाएगा इस देश में तो वो केवल और केवल अरविंद केजरीवाल है। और क्यों कर पाएगा?
क्योंकि अरविंद केजरीवाल काम की राजनीति करते हैं, शानदार स्कूल बनाते हैं, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं। आज जब मैं बात कर रहा हूं, आज एक सरकारी स्कूल के अंदर वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल का इनॉग्रेशन अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। पिछले 3 दिन की घटना देख लीजिए, हर दिन एक शानदार नया सरकारी स्कूल की इनॉग्रेशन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा चाह सकती थी कि इसका मुकाबला, काम का मुकाबला काम से करें। अगर हम शानदार वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बना रहे हैं तो बनाइए आप अपने राज्यों में शानदार सरकारी स्कूल। वो आप नहीं बना सकते। आपकी ताकत नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के काम का जवाब आप काम से दे सको, और इसलिए आप चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल का चैप्टर क्लोज करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, और इसी के लिए ये सारे एजेंसियों का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को कोर्ट ने कहा है पेश होने के लिए एक्साइज पॉलिसी केस में। इसका ऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं, इसका रिटर्न ऑर्डर अभी आया है, और जो उचित लीगल कदम होगा वो हम लेंगे और मीडिया के समक्ष रखेंगे। बीजेपी इसको आपके लिए बड़ा झटका बता रही है, लेकिन बीजेपी तो 2 साल से झटका बता रही है। देखिए, झटका तब लगता है जब कन्विक्शन आता है। ईडी एक ऐसी एजेंसी है जिसमें 3,900 के करीब केस रजिस्टर हुए हैं। कन्विक्शन रेट क्या है ईडी का? 25 से 26 केस ईडी ने कन्विक्शन किया है, मतलब 1% से भी कम कन्विक्शन रेट। साफ होता जा रहा है दिन ब दिन कि ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का समन्स भेजना, सवाल करना, ये केवल और केवल एक मीडिया सेंसेशन क्रिएट करने के लिए है। इसका मकसद कोई जांच से नहीं है।